बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गैट के उन तलबा के लिए है जो गैट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 19 फरवरी 2023 को इंशाल्लाह गैट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वो तलबा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को छोड़ देते थे ये समझ कर के इंतहाई मुश्किल है, याद नहीं होता और 5 नंबर की खातिर इतना क्या उलझना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तलबा के लिए है। और ये वीडियो देखकर इंशाल्लाह ये जो 5 नंबर का जो पोर्शन है वो भी आप इंशाल्लाह पूरे के पूरे 5 नंबर ले सकते हैं, सिर्फ ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद। मैंने कोशिश की है कि इसको एक आसान तरीके से समझाऊं ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का जो लीडिंग केस वाला पोर्शन है वो है 5 नंबर का, और इसमें टोटल 8 लीडिंग केस पूछे जाएंगे। आपने सबसे पहले करना क्या है कि उन 8 लीडिंग केस को इस तरतीब के साथ लिख लेना है किसी भी पेज के ऊपर। और अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है तो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। आपने तरतीब के साथ केस को लिख लिया, फुल केस लिखना है आपने। मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा है द स्टेट वर्सेस दोसू एंड अदर, तीसरा मिस आसमा जिलानी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर। इसी तरह तरतीब से आप 8 केस लिख लेंगे। और जैसे ही आप इन तरतीब के साथ नाम लिख लेंगे तो आपने ठीक 2 मिनट में इसको याद कर लेना है तरतीब के साथ। लेकिन याद रहे तरतीब गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। जैसे ही तरतीब याद होगी उसके फौरन बाद आपने एक दफ़ा फिर से रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है कि आपको ठीक से याद हो गया। फौरन अब आप देखें, इधर आ जाएं, रिपोर्ट कब होता है केस। आपने देखा होगा कि हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो इधर से ज़रूर आता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे छठा जो है ये है अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये पूछ लेते हैं कि भी अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कब रिपोर्ट हुआ। अब आप याद कैसे करेंगे? तो आपने फौरन आपने यही जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया है, आप फौरन आईज को क्लोज करके सोचेंगे कि ये कौन से नंबर पे आता है। जब आप देखेंगे ये तो है 6ठे नंबर पे, तो ये देखिए 6ठे नंबर पे है PLD 1996। अब इसको याद करने का आसान तरीका क्या है? ये देखिए 1955 में शुरू हो रहा है और 2001 में खत्म हो रहा है। 1955 से स्टार्ट है और 2001 में खत्म है। अब देखिए 55, 58, 72, 77, 93, 96, 2000 और 2001। तो इसको भी इसी तरतीब के साथ याद कर लें कि ये सारे के सारे जो केस है ना लीडिंग, ये 1955 से शुरू हो रहे हैं और 2001 में खत्म हो रहे हैं। तो अब छठा है अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन। आप आंखें बंद करके 55 से शुरू करें और काउंटिंग स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6। तो छठे नंबर पे कौन सा आया? 1996। ना तो आपको पेज नंबर याद करने की जरूरत है, ना ही आपको स्प्रिंग कोड याद करने की जरूरत है। सिर्फ आप सन को याद कर लें तरतीब के साथ, और उसी तरतीब के साथ याद करें जिस तरतीब के साथ आपने केस तैयार किए। ये हो गया आपका पोर्शन। इसमें से एक MCQ आपका इंशाल्लाह पक्का है, आप अगर इसी तरीके से तैयार करते हैं। अब हम अगर पहले केस की तरफ जाएं, उससे पहले कुछ नाम है 5, इसको आप याद कर लें। कौन से हैं? मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या था? चीफ कोर्ट। स्पीकर का पुराना नाम क्या था? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था? फेडरल कोर्ट। और पार्लियामेंट का पुराना नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए, इसका पुराना नाम क्या था? तो वो था गवर्नर जनरल। अब हम आते हैं केस की तरफ। तो केस में आने की तरफ ये देखिए मैंने एक चार्ट बना दिया है, तो आप भी इसी चार्ट को अगर आप देख लें, इसमें मैंने 16 पॉइंट बना दिए हैं। 16 बातें याद कर लें। पहले पता होना चाहिए कि पूरी केस का नाम क्या था? मौलवी तमीजुद्दीन खान केस। अगर मैं आपसे कहूं कि अब इस केस में मौलवी तमीजुद्दीन खान ये क्या बनता है जी? स्पीकर बनता है, और इसको हटा दिया जाता है। हटाने वाला कौन है? गुलाम मोहम्मद। और किस तारीख को हटाया? 24 अक्टूबर 1954 को। अब जैसे ही इसको हटा दिया गया, इन्होंने क्या किया? फौरन एक केस तैयार किया, और केस का नाम क्या बना? मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और रिपोर्ट हुआ PLD 1955 को। और इन्होंने क्या किया? 2 रिट्स दायर की। एक रिट का नाम था कोवरंटो और दूसरी का नाम था मेंडमस। अब अगर ये कहें कि इनका पहला केस कहां चला? हाई कोर्ट सिंध में। और जब हाई कोर्ट सिंध में चला तो किसके हक में आया? मौलवी तमीजुद्दीन खान के। और मेंबर ऑफ बेंचेस कितने थे? 5। और इसको जो हेड कर रहा था वो कौन था? चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। और एक डिसेंटिंग ओपिनियन आई है इसमें, और वो थी जस्टिस R कॉर्नेलियस। तो अब आप याद रखेंगे सिर्फ कितनी बातें याद रखनी है? केस का नाम क्या था, और रिलेट किससे था? डेजोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के था। किस तारीख को हुआ? 24 अक्टूबर 1954। और किसने किया? गुलाम मोहम्मद ने। उसके बाद रिट कितनी दायर की गई? तो टोटल 2 रिट्स कौन कौन सी? मेंडमस और कोवरंटो। उसके बाद अगर वो आपसे ये बेसिक पूछ ले
कि भाई ये जो केस लगाया गया था हाई कोर्ट सिंध में, किसके हक में फैसला आया, तो आपको याद होना चाहिए अगर तो वो बात करता है हाई कोर्ट सिंध की तो वो तो आया था मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के। अगर वो ये पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके हक में फैसला किया था तो वो था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और 26 मार्च 1955 को ये डिसाइड हुआ। इसमें मोटी मोटी सिर्फ ये 4 बातें याद रखेंगे। और दूसरी बात, एक तजाद राय है जिसे आप डिसेंटिंग ओपिनियन कहते हैं, वो सिर्फ 3 केस में तैयार हुई है। पहले 2 केस, यानी कि पहले में मौलवी तमीजुद्दीन खान और दूसरे में दोसू, इसमें जो तजाद राय दी थी, डिसेंटिंग ओपिनियन दी थी, वो थी जस्टिस रिटायर कॉर्नेलियस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस क्या है? दोसू मर्डर केस। इसको आपने मर्डर केस के नाम से याद करना है। इसमें होता क्या है कि दोसू से कत्ल हो जाता है, और कत्ल होने के बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दोसू रहता किधर है। तो दोसू इज अ सिटीजन है ये लोरा लाई बलोचिस्तान का। और दोसू अरेस्ट किस केस में होता है जी? मर्डर केस में। और कन्विक्टेड, सजा कौन सुनाता है? FCR 1901। ये FCR क्या है भाई? ये आपने देख लेना है, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन है, और आपने याद करना है कि किस सेक्शन के तहत उठाया गया था। वो सेक्शन था 11। उसके बाद आपने याद रखना है भी FCR जो था वो कौन सा सिस्टम था? लोया जिरगा सिस्टम से याद रखना है आपने। और मेरे ख्याल से अब यहाँ हम बात नहीं करेंगे कि केस किससे रिलेट था, आपने नाम पहले याद कर लिया है, द स्टेट वर्सेस दोसू, और ये रिपोर्ट होता है 1958। दूसरा केस है तो पहला 55 था, दूसरा 58। और दूसरी बात, जैसे ही दोसू को सजा सुनाएगी फांसी की, FCR ने सुना दी। FCR क्या था? ये एक वो सिस्टम था, यानी कि अमीरों के लिए कुछ और था, गरीबों के लिए कुछ और था। तो उसमें जो आर्टिकल 5 और 7 था वो इंश्योर नहीं था। तो इसी को चैलेंज करते हुए इन्होंने रिट दायर की, और रिट कहाँ दायर की जी? लाहौर हाई कोर्ट में। और किसके हक में फैसला आ गया? ये आया दोसू के हक में। और जैसे ही दोसू के हक में फैसला आया, FCR को खत्म कर दिया गया और सजा को FCR को खत्म कर दिया गया और सजा भी खत्म हो गई। अब उसके बाद मार्शल लॉ लगती है, और लगाने वाला कौन है? सिकंदर मिर्जा। कब लगती है? 7 अक्टूबर 1958 को। और उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए भी केस रिलेट किससे था, किससे मुताबिकत रखता था, तो वैलिडेशन ऑफ लॉ था। और कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स ऑर्डर 1958 फर्स्ट मार्शल लॉ, यानी कि अब जैसे ही मार्शल लॉ लगा, अब केस का फैसला आना था। अगर वो ये कह देते कि भाई हाई कोर्ट का फैसला गलत था तो इनको मार्शल लॉ भी खत्म करनी पड़ती। तो लिहाजा इन्होंने क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने कि FCR को रिवैलिडेट किया, और जैसे ही रिवैलिडेट हुआ तो उसकी सजा ऑटोमेटिकली क्या होगी? दोबारा से बहाल हो गई। इस केस में मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि दोसू कौन था? ये लोरा लाई बलोचिस्तान का रहायशी था। और ये कौन सा कत्ल था? ये मर्डर केस के सिलसिले में, यानी कि ये केस था। और इसने क्या किया? FCR जो था, ये इसमें याद रखना, FCR कौन सा सिस्टम था? ये लोया जिरगा सिस्टम था। उसके बाद आप इसको देख लेंगे, इसके टोटल 16 पॉइंट बना दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सिर्फ देख के गुजारा करेंगे तो पॉसिबल है 1-2 मिसिंग हो जाए आपसे। तो कोशिश करें इसको आप एक चार्ट अपने हाथ से लिख लें, ताकि इसके मोटे मोटे जो पॉइंट है वो आप याद रख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट में आइए आसमा जिलानी। आसमा जिलानी में आपने 2 मोटी बातें याद रखनी है। नंबर एक आसमा जिलानी के वालिद साहब थे जिनका नाम था मलिक गुलाम जिलानी, और एक औरत जिनका लेडी है उनका नाम सुनेंगे आप, जरीना, और उनके हस्बैंड का नाम क्या था? अल्ताफ गौहर। यानी कि इसमें 2 फीमेल औरतें हैं। आसमा जिलानी को तो आप जानते ही होंगे, उनके वालिद हैं मलिक गुलाम जिलानी, और जरीना गौहर हैं उनके हस्बैंड हैं अल्ताफ गौहर। अब वो आपसे ये पूछ ले कि मार्शल लॉ इंपोज किसने की थी? याह्या खान ने। कब की थी? 25 मार्च 1969 को की थी। अब जैसे ही मार्शल लॉ लगी तो इन दोनों को नजरबंद कर दिया गया। तो जब भी किसी को नजरबंद की बात आएगी तो आपने आंखें बंद करके इसमें जो रिट का नाम याद रखना है वो है हैबियस कॉर्पस। अब वो आपसे 2 ही बातें पूछेगा, इसमें 2 ही फीमेल है, एक आसमा जिलानी है, दूसरा जरीना है। अगर वो आपसे पूछ ले आसमा जिलानी ने रिट कहाँ की? लाहौर हाई कोर्ट में। और अगर वो आपसे पूछ ले जरीना गौहर ने कहाँ रिट फाइल की, तो वो है सिंध बलोचिस्तान हाई कोर्ट में। उसके बाद इसी तरह आप इसको देख लेंगे। और ये केस रिलेट किससे था? इलीगल डिटेंशन के था, अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। उसके बाद कब रिपोर्ट हुआ, मेंबर कितने थे, हेडेड कौन था, इसको आप इसी तरतीब के साथ अगर आप याद कर लेंगे, 18 पॉइंट बना दिए मैंने, तो इंशाल्लाह ये मैक्सिमम मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट आइए, बेगम नुसरत भुट्टो, इसके भी देख लिए आप, पॉइंट बना दिए। एलिगेशन क्या था इसमें? एतराज़ ही ये था कि ऑफिशियल इंटरफेरेंस थी।
और किस इलेक्शन में? 1977 में। और ये डिसमिस किसने की थी गवर्नमेंट ये भुट्टो की? वो था जनरल ज़ियाउल हक। तो ये आप इसी तरतीब के साथ देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी से याद कर लेंगे। और उसमें जो आर्टिकल यूज़ हुआ है ना बेगम नुसरत भुट्टो में, वो याद रखेंगे आर्टिकल 52B है। और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, इसमें एलिगेशन देख लें क्या है और इसी तरह केस रिलेट क्या है। आपने इसमें सिर्फ मोटी मोटी बातें याद करनी है कि केस का नाम क्या था, रिपोर्ट कब होता है, किसके फेवर में होता है, और इसमें बेंच कौन थे, और उसके बाद हेड कौन कर रहा था, और इसमें जो आर्टिकल यूज़ किया गया वो कौन सा था। एंड वाले 4 जितने भी हैं उस सब में कौन सा यूज़ होता है? 184 सब क्लास 3 जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अल जहाद ट्रस्ट है, ये किससे रेलिवेंट था ये देख लेंगे आप। इसमें गाइडलाइन दी गई थी जजिस के बारे में। उसके बाद सैयद सफदर अली शाह केस है, ये देख लें। ये छोटे छोटे से चार्ट बना लिया। अब इन चार्ट को इसी फिंगर टिप्स पे तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये आ गया 8वां नंबर, खान असफंदियार खान वली। और ये किससे मुताबिक था? ये था नैब से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 8 केस हैं, इनको मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये अच्छा लगा होगा और इससे आप मैक्सिमम अगर मार्क्स हासिल कर सकते हैं तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने इन केस को मुकम्मिल यानी कि आपने याद करना है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसी नाम को आप तरतीब से याद कर लेंगे तो ये PLD 1955 से आपने स्टार्ट करना है और 2001 पे ख़त्म होता है। साइटेशनें खुद ही तैयार हो जाएंगी। एक MCQ तैयार। दूसरा, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई किसके हक में हुआ या किसके अगेंस्ट हुआ, ये याद रखना है। फिर उसके बाद रिट्स याद रखनी है कि किस केस में कौन सी रिट दायर की गई और किसके हक में फैसला आया। ये चीज़ें आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये चार्ट आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।